अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम जवाब शिकवा पढ़ रहे हैं। जवाब शिकवा के अंदर हमने पिछले अशार में पढ़ा था कि अल्लाह ताला की तरफ से इकबाल को जवाब शिकवा के अंदर मुसलमानों की पजीराई की, आने वाले दिनों में मुसलमानों के जो उरूज मिलने वाला है उसकी खुशखबरियाँ दी गई हैं। अब आगे ये बताया जा रहा है कि मुसलमान के लिए कौन सी चीज़ है और मुसलमान के लिए कौन सी चीज़ नहीं। क्योंकि मुसलमान इस्लाम को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहेगा, तो अब उसको करना क्या चाहिए, मुसलमानों के लिए कौन सी बाउंड्रीज़ हैं और कौन सी बाउंड्रीज नहीं है, मुसलमान कहाँ तक अपनी रसाई कर सकता है और मुसलमान कहाँ पर अपने आप को पाबंद रख सकता है। तो अब ये बताया जा रहा है क्योंकि ये सारी जो ज़मीन है अल्लाह की है, तो मुसलमान अल्लाह के है, इसलिए पूरी कायनात पर, पूरी ज़मीन पर हुक्मरानी जो है वो इस्लाम की है और मुसलमानों की है। तो इसलिए पाक है गिरदे वतन से सरे दामा तेरा, तू वो यूसुफ है हर मिस्र है किना तेरा, काफिला हो न सकेगा कभी वीरां तेरा, गैर यक बांगे दरा कुछ नहीं सामा तेरा, नकल शम्मास्ती और दरशोला दबद रेशा तू, आकबत सोज बबद साया है अंदेशा तू। कि ऐ मुसलमान तू परेशान ना हो, क्योंकि तू मुसलमान है और मैं तेरा रब हूँ, ये सारी ज़मीन मेरी है और तू मेरा है, इस वजह से तू हर किनान का यूसुफ है, हर जगह का यूसुफ है, हर जगह पर तुम्हें ही अहमियत मिलनी है और तुम्हें ही कामयाबी मिलनी। लेकिन अगर तू यूसुफ की तरह अपने आप के अंदर वो औसाफ भी पैदा करेगा तो काफिला हो ना सकेगा कभी वीरान तेरा, ये मुमकिन ही नहीं कि इस्लाम कभी मिट सके। गैर यक बांगे तेरा कुछ नहीं सामान तेरा, तो हमारे पास सिर्फ एक अजान है, एक आवाज़ है, एक ऐलान है, और इस ऐलान के लुट जाने का तुझे कोई गम नहीं, क्योंकि ये ऐलान लुट ही नहीं सकता, क्योंकि ये इस्लाम और इस्लाम पैगाम है अल्लाह ताला का, और तुझे इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि तू पूरी दुनिया पर इस्लाम का पैगाम लेके जाए। सिर्फ एक अजान है तेरे पास, एक ऐलान है तेरे पास, इसलिए तेरे पूरे जो काफिले हैं, पूरे जो मुसलमान हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, एक ही मकसद है कि उन्होंने इस्लाम को फैलाना है। इसके अलावा कोई ऐसा सामान नहीं जिसके लुट जाने का तुझे अंदेशा हो और परेशानी हो। क्योंकि नखल शम्मास्ती दरशोला दवद रेशा तू, क्योंकि जिस तरह से शम्मा के अंदर जो धागा होता है वो अपना पेड़ जलाता है, वो अपना सीना जलाता है, उसके बाद शम्मा रोशन होती है और शम्मा फिर पूरी दुनिया को उजाला देती है। इस वजह से ऐ मुसलमान तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें अपने आप को जलाना होगा, अपने आप को इस्लाम के अंदर टोटली ढालना होगा, उसके बाद तेरी जो रोशनी होगी पूरी दुनिया में जाएगी और उस रोशनी के साथ अल्लाह ताला ने इस कायनात को रोशन करना है। इसलिए तुम्हें इस बात का अंदेशा नहीं होना चाहिए कि तू जल रहा है, तू ख़त्म हो रहा है, तू अपने आप को मिटा रहा है, बल्कि इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तेरे जलने की वजह से, तेरे रोशन होने की वजह से पूरी दुनिया में रोशनी आने वाली है। ये इशारा शुहदा की तरफ भी है कि वो अपने आप को मिटाकर इस्लाम पर कुर्बान कर जाते हैं। ये इशारा उन लोगों की तरफ भी है जो अपने आप को पूरी तरह से इस्लाम के लिए वक्फ कर देते हैं, क्योंकि उनके इस्लाम की तरफ वक्फ होने की वजह से पूरी दुनिया में उनकी सच्चाई का एक डंका बजता है और उससे वो रोशनी निकलती है कि पूरी दुनिया को इस्लाम की हक्कानियत का अंदाज़ा होता है, इस्लाम के सच्चे दीन होने का अंदाज़ा होता है। और इसी तरह से मिसालें एक कायम होती हैं कि इस्लाम किस तरह से पूरी दुनिया में फैल सकता है और किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम की मती हो सकती है। ये किरदार पर डिपेंड करता है। अपने आप को इस्लाम की मेहनत में, दीन की मेहनत में इतना ढाल लेना चाहिए कि अपने अंदर कोई ऐसी दुनिया की लालच ही नहीं रखनी। अगर दुनिया की लालच रखेंगे तो अपने आप को अपनी जला सकते, अपनी तरफ से अपने किरदार में वो रोशनी पैदा नहीं कर सकते। कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इशाअत करो, फैलाओ और उसको सबसे पहले अपने किरदार के अंदर लेके आओ। जब आप अपने किरदार के अंदर लेके आओगे तो उसी रोशनी से पूरी दुनिया मुनव्वर होगी।